तो भाई लोग, स्वागत है आपका आप लोगों के अपने ही चैनल रसल एक्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं WWE और रेसलमेनिया 42 से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में। आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे रोमन रेंज के रिटायरमेंट से लेकर अचानक कैंसिल हुए मेगा मैचेस और बैक स्टेज की अनसुनी खबरों के बारे में। हर एक अपडेट पिछली अपडेट से ज़्यादा शॉकिंग और एक्साइटिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। रेसलमेनिया 42 में सीएम पंक के खिलाफ मैच से पहले रोमन रेंज ने अपने रिटायरमेंट पर बड़ी बात कही है। द ओटीसी ने कहा कि भले ही उनका करियर एलीट रहा है, पर वो अभी रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है। रोमन का मानना है कि उनके अंदर अभी भी जूस बाकी है और वो दिखाना चाहते हैं कि जब मेगा स्टार के पास टाइटल होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रिपल एच को पता है कि फैंस WWE के प्रोडक्ट से थोड़ा नाखुश हैं और उन्हें बू भी कर रहे हैं। कंपनी भले ही ऊपर से दिखा रही हो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ट्रिपल एच बैक स्टेज इन सभी बातों का ध्यान रख रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर चेंजेस भी कर रहे हैं। हालांकि उनका मेन फोकस हमेशा रेटिंग्स और बिजनेस के नंबर पर रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। जॉन सीना ने रिवील किया कि क्राउन ज्यूल 2025 में उनका मैच पहले ड्रू मैकिंटायर से होने वाला था, लेकिन ब्रॉक लेसनर के मैच पर फैंस के नेगेटिव रिएक्शन देखते हुए WWE ने प्लान बदल दिया और जॉन सीना का मैच AJ स्टाइल्स के साथ करवा दिया ताकि फैंस को एक अच्छा मोमेंट मिल सके। और जॉन सीना का मैच फिर AJ स्टाइल के साथ करवाकर इसको WWE वर्सेस TNA वाली फील दे दी और फैंस को एक बहुत अच्छा मैच देखने को भी मिला, जिसमें इन्होंने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स दिए। अब उन्होंने ये जो डिसीजन लिया, इसके बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी अपडेट की तरफ, जो सीधा रेसलमेनिया के बदलते हुए प्लान से जुड़ी है। रेसलमेनिया 42 में हमें एक बड़ा डबल टर्न देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मैकडाउन पर सैमी ज़ेन को फैंस ने बहुत ज़्यादा बू किया, जिसके बाद सैमी ज़ेन ने भी फैंस के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें कही। वहीं ट्रिक विलियम्स को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा था। WWE ऑफिशियल्स अब ये प्लान कर रहे हैं कि सैमी ज़ेन को अब पूरी तरह हील बना दिया जाए और ट्रिक विलियम्स को टॉप बेबी फेस बना दिया जाए, क्योंकि फैंस की रिएक्शन हर हफ्ते बदल रहे हैं। इसीलिए ये शॉकिंग डबल हील टर्न हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी अपडेट की तरफ, जो सीधा रेसलमेनिया के बदलते हुए प्लान से जुड़ी है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में गोल्डबर्ग का करियर खत्म करके और फिर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जॉन सीना का करियर खत्म करके, रॉयल रंबल में AJ स्टाइल्स का करियर खत्म करके रेसलमेनिया 42 में लड़ने के लिए गंथर के पास कुछ टाइम तक कोई मैच ही नहीं था। इसके पीछे की क्या स्टोरी थी वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। तो असल में जो ओरिजिनल प्लान थे गंथर के मैच के लिए, वो था गंथर वर्सेस रे मिस्टीरियो रेसलमेनिया 42 के लिए, लेकिन रे मिस्टीरियो के रिब्स में फ्रैक्चर होने की वजह से ये मैच कैंसिल हो गया और फिर उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी रेसलमेनिया के लिए। लेकिन फिर सेथ रॉलिंस के अपोनेंट जो कि ब्रॉन ब्रेकर होने वाले थे, उनको भी एक इंजरी हो गई। तो फिर ट्रिपल एच ने देखा ना कि गंथर के पास कोई अपोनेंट है, ना ही सेथ रॉलिंस के पास कोई अपोनेंट है रेसलमेनिया में। इसीलिए WWE ने रेसलमेनिया 42 में गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच अनाउंस कर दिया, जो कि बिना किसी स्टोरी के आउट ऑफ नोवेयर आया, जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि ये मैच आखिर हुआ क्यों। तो उसके पीछे ये वजह थी। और फिर जब रे मिस्टीरियो मेडिकली क्लियर हुए तो रेसलमेनिया को उन्हें कुछ बड़ा करना था, क्योंकि वैसे ही उनकी टिकटें नहीं बिक रही। इसलिए रे मिस्टीरियो को उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाले मैच में डाल दिया और इसको 6 पैक लेडर मैच बना दिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो ये थी पूरी स्टोरी कि कैसे गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच बना। अब इस मैच के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। WWE फैंस के बाद अब सुपरस्टार भी डेफ रेबल के एंट्रेंस म्यूजिक पर गुस्सा हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन ने बिलबोर्ड को दिए हुए इंटरव्यू में साफ कहा कि वो खुद के थीम और जजमेंट डे के थीम सॉन्ग से नफरत करते हैं। डोमिनिक ने इसे टेरेबल बताया। वहीं लिव ने कहा कि वो चाहती हैं कि ये बात रिकॉर्ड पर रहे कि उन्हें ये म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। स्टेफनी वगैर ने एक शॉकिंग बात कही है। स्टेफनी ने बताया कि वो इस वक्त अपनी हेल्थ को लेकर 100% नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि भले ही उनकी बॉडी में कोई बड़ी इंजरी नहीं है, पर 12 साल के करियर के बाद उनका शरीर थक चुका है और उन्हें एंकल और नी रिकवरी के लिए वक्त चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ।
दोस्तों रेसलमेनिया 42 खत्म होते होते WWE में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 बड़े NXT स्टार्स को मेन रोस्टर पर बुलाने की बात चल रही है और वो 5 बड़े स्टार हैं रिकी सेंट, ब्लैक मोनरो, ईथन पेज और जेसी जेन। पहले इन चारों को बुलाने की बात चल रही थी, पर अब साथ ही सॉल रूसा ने भी अपने रिसेंट परफॉर्मेंस से WWE ऑफिशियल्स को काफ़ी इम्प्रेस किया है। हाँ, वही स्प्रिंग बोर्ड RKO वाली। तो ये वो 5 NXT सुपरस्टार के नाम हैं जो आने वाले समय में आपको रॉ और स्मैकडाउन पर नज़र आने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी अपडेट की तरफ, जो सीधा रेसलमेनिया के बदलते हुए प्लान से जुड़ी है। तो दोस्तों रेसलमेनिया 42 से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आस्का और आयो स्काई का मैच जो कि इंटरनली प्लान किया गया था वो अब ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। पहले की रिपोर्ट्स में सस्पेंस था, पर अब ये बात साफ हो गई है कि ये मैच आपको रेसलमेनिया के कार्ड पर देखने को नहीं मिलेगा। ये मैच आपको कब देखने को मिलेगा और इस मैच के कैंसिल होने के पीछे क्या क्या कारण थे वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है टाइम मैनेजमेंट, यानी अब आस्का और कायरी सेन का सिंगल मैच रेसलमेनिया में नहीं होगा, बल्कि अभी ये मैच 9 मई को बैकलैश 2026 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी WWE और रेसलमेनिया 42 को लेकर अब तक की बड़ी अपडेट। इनमें से कौन सी अपडेट ने आपको सबसे ज़्यादा शॉक और हैरान किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही रेसलिंग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए रेसलएक्स को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।